हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद एसपी सर के साथ में। और एसपी सर बहुत दिनों के बाद में फिर से आपके सामने हैं। तो अपना चैप्टर चल रहा था लगातार ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? 8.1 कर ली, 8.2 कर ली। 8.1 में क्या किया है अपन ने? अपने पास में कोई एंगल होता है बना हुआ, ट्रायंगल होता है, उससे अपने को जैसे अपने को साइन की वैल्यू दे रखी हो, कोस की वैल्यू दे रखी हो, टेन की दे रखी हो, और उसकी तीसरी साइन फाइन करके अलग रेशियो की अपने को वैल्यू पूछता है। 10.2 में स्पेसिफिक एंगल होते हैं अपने पास में। स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू फाइंड करना, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। जो क्लास नहीं देखी हो तो बेटा जरूर देख के आना। लेफ्ट राइट लेफ्ट अपॉन 44 अपॉन राइट, ये एसपी सर की फॉर्मूला था जिससे आप किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। स्पेसिफिक एंगल में सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। ठीक है, आज अपन बात करेंगे 8.3 में कुछ आइडेंटिटी की। और आइडेंटिटी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि 8.3 आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो इधर पहले पहले तीनों आइडेंटिटी लिखता हूं मैं। पहली होती है अपने पास में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, याद नहीं होती? यदि मैं साइन थीटा होता तुम कोस थीटा होती, और दोनों के ऊपर यदि स्क्वायर लग जाता तो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाती। ठीक है, अब देखो दूसरी आइडेंटिटी अपने पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी अपने पास में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब सर की ये याद नहीं होती हमें। याद करने के लिए देखो पहले तो मैं फंडामेंटल बता देता हूं तुम्हें। ये याद होगी। अब देखो ये याद होगी तो इसी को दो बार लिखो बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार और लिखते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये तो क्या याद होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये दो आइडेंटिटी कैसे निकालनी है, क्या करना है? दोनों इक्वेशन में क्या करना है, एक में तो आपको साइन स्क्वायर थीटा का भाग देना है बेटा, पूरी में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दो। इसमें क्या करते हैं, एक में अपन को कोस स्क्वायर थीटा का भाग देना है। किसी में भी दे दो आप, पहले कोस का दे दो चाहे साइन का दे दो, दे दिया। अब देखो यहां से साइन कैंसिल आउट हो गया 1। कोस अपॉन साइन क्या होता है अपने पास में? कोट होता है बेटा, कोट स्क्वायर थीटा। और आपको पता है 1 अपॉन साइन क्या होता है अपने पास में? कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो कोस अपॉन साइन तो क्या होता है अपने पास में बेटा? कोट थीटा होता है। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में? कोसेक थीटा होता है। आपको पता है ये अपने पास में एक नई आइडेंटिटी बन गई, जो ये रही। इसको देखो, साइन अपॉन कोस क्या होता है अपने पास में? टेन स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कैंसिल आउट 1, और 1 अपॉन कोस क्या होता है अपने पास में? अरे लाडलो सेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये अपने पास में क्या बन गई? दूसरी आइडेंटिटी बन गई। बन गई नहीं बन गई? देखो याद नहीं होती, एक से ही मैंने क्या कर दी, दोनों आइडेंटिटी बना दी। देखो कैसे, देखो यहां पे ये तो आपको याद होगी, ये आपको याद करनी है। कैसे याद भी नहीं होती तो इसी में क्या करना है, एक बार आपको साइन स्क्वायर थीटा का भाग देना है, एक बार आपको कोस स्क्वायर थीटा का भाग देना है। जब आप साइन स्क्वायर थीटा का भाग दोगे तो आपके पास में ये आइडेंटिटी निकल के आएगी, और जब पूरी क्वेश्चन में आप कोस स्क्वायर थीटा का भाग दोगे तो आपके पास में ये आइडेंटिटी निकल के आएगी। अब देखो इन आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं अपन। और क्या क्या आइडेंटिटी होती है अपने पास में, ऐसा ले लो इसका। मैं एक पेज में एक ही बोर्ड पे ना पूरा करवा दूंगा, आपकी पूरी आइडेंटिटी करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा एक बार। अब देखो इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं अपन। तो देखो पाइथागोरस, ये अपने पास में ट्रायंगल है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन कि ये आइडेंटिटी बनी कैसे। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है अपने पास में? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या अपने पास में? AC स्क्वायर बराबर क्या होता है अपने पास में बेटा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये अपने पास में बेस हो गया, यहां से ले रहे ये बेस हो गया अपने पास में, ये इसका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ए एंगल से ले रहे अपन। तो देखो यहाँ पे AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मेरे को चाहिए क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी मेरे को AC को 1 बनाना है। तो क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
इक्वेशन फर्स्ट को क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा ए सी के होल स्क्वायर से। तो ए सी के होल स्क्वायर से यदि डिवाइड करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। अब देखो ए सी से ए सी कैंसिल आउट बेटा, 1 आ गया। और आपको पता है ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है अपने पास में, बेस हो गया, और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस। और मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कैसे बोले बेटा, हर हर बोले। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किस में आता है अपने पास में, कोस में। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास में, कोस स्क्वायर ए। और बेस अपॉन देखो यहाँ पे बीसी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में आता है अपने पास में, साइन स्क्वायर ए। बन गया क्या रे, तो अपने पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या बन गया अपने पास में, 1। आइडेंटिटी पता है कहां से निकल के आई, अरे देखो एक बार वापस से देखो, ये अपने पास में पाइथागोरस थ्योरम गई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अपने पास में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने कर दिया यहाँ पे। अब देखो मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे इस आइडेंटिटी में 1 है। मान लो आपके पास में से क्वेश्चन आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। ऐसे ही यदि आपको सेकंड आइडेंटिटी करनी हो, सेकंड आइडेंटिटी में क्या करना है, यहां पे किसी ना किसी को प्लस कर रहा है अपने को, तो क्यों ना बीसी को किया जाए प्लस। तो बीसी को यदि प्लस कर दे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, बीसी का भाग देते हैं यहाँ पे, डिवाइडेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेशन बीसी स्क्वायर। तो यहाँ पे बीसी स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा रफ कर दूं यहाँ पे मैं, ये समझ में आ गया। जगह की थोड़ी सी कमी होने की वजह से बेटा ना, क्योंकि अभी एसपी सर के पास में सिर्फ व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड भी क्या है, लिमिटेड जगह ले रखी है अपनी। तो देखो यदि मैं इसमें कंप्लीटली बी सी स्क्वायर का भाग देता हूं, डिवाइडेशन करता हूं, तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। देखो यहां से अपने पास में ए सी स्क्वायर था, अब देखो बीसी से बीसी कैंसिल आउट, प्लस 1 ए बी अपॉन बीसी। ए बी क्या है अपने पास में बेस, और बीसी क्या है अपने पास में परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसमें होता है अपने पास में, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसमें होता है, देखो इधर इसका अपोजिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, कोट कोट स्क्वायर ए। और आपको पता है एसी, एसी क्या है बेटा, देखो यहां से हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, ये क्या है साइन, और साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, कोसेक। ये अपने पास में हो गया बेटा, ये अपने पास में सेकंड आइडेंटिटी आगे प्रूव होगी। अब देखो इसी से अपने को सेकंड थर्ड वाली एक ही डायग्राम से, अरे समझ में आ गया क्या रे, देखो एक तो है ना कितने दिनों से क्लास ले रहा हूं यार, डालता हूं मैं, क्यों नहीं ले पाया क्लास, क्योंकि थोड़े सर भी घूमने गए हुए थे। तो देखो इक्वेशन क्या थी, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये थी अपने पास में, दो आइडेंटिटी कर ली। अब देखो अपने को इस बार किसमें दी थी, बीसी स्क्वायर का, इस बार अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें अपन देते बेटा ए बी का स्क्वायर का डिवाइड करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर, अरे ए बी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर। देखो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, बी सी अपॉन ए, देखो ये क्या हो गया अपने पास में बेटा, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसमें होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, किसमें होता है बेटा, देखो एसी क्या है अपने पास में, हाइपोटेनियस, ए बी क्या है अपने पास में, बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसमें आता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में बेटा, सेक स्क्वायर ए। और ये क्या हो गया अपने पास में बेटा, ये हो गया अपने पास में टेन स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया 1। तीनों आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अरे यस या नो, यस आ गया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना है, ठीक है। अब देखो ये तो मेरी आइडेंटिटी प्रूव करने का, तीनों चीजों का आइडेंटिटी को प्रूव कर दी। अब देखो इस चैप्टर में क्या क्या यूज होगा उसके बारे में देखते हैं पूरा, यहां ये होगा इंपॉर्टेंट आपके लिए। अभी तक क्या क्या पढ़ा अपन ने, साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है बेटा, और मैंने बताया था एस का अपोजिट क्या होता है बेटा अपने पास में सी, और सी का अपोजिट क्या होता है एस। फिर आता है कोस, भाई साहब कोस का अपोजिट क्या होता है बेटा अपने पास में सीक, एस का सी, सी का एस। फिर आ जाओ टेन थीटा, टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोट थीटा। या
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी कह सकते हैं इसको। अब देखो यहां से आओ, कोट थीटा बराबर क्या होता है अपने पास में 1 अपॉन टेन थीटा या कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीजें काम आएंगी बहुत, हाँ ऐसा मत समझो काम नहीं आएगी, अरे काम आ वाली चीजा है। फिर आता है अपने पास में सेक थीटा, सेक किसका अपोजिट हो जाएगा बेटा 1 अपॉन कोस थीटा। फिर आता है अपने भाई साहब कौन सा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसका एस सी का, सी किसका अपोजिट होगा बेटा एस का। ये तो आपने 8.1 में कर लिया था, ये तो अभी तक याद हो गई होंगी। फिर आते हैं अपने पास में क्या अपनी आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी कौन कौन सी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो इससे कितनी आइडेंटिटी बनती है अपने पास में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या बेटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। कहीं पे भी आपको साइन स्क्वायर थीटा को यदि कोस में चेंज करना है तो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसको यदि कोस इसी को अपने को साइन में चेंज करना तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्शन चेंज सिर्फ नहीं सर मेरे को तो सिर्फ साइन में चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं होगा तब लो कोई दिक्कत नहीं है, ला डालो इसका रूट लगा दो। अरे बन गई क्या एक ही फॉर्मूले से एक ही आइडेंटिटी से अपने पास में कितनी आइडेंटिटी बन रही है अपने पास में बेटा 4 आइडेंटिटी और बन गई। अब देखो यदि अपने पास में आइडेंटिटी हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने को टेन की वैल्यू चाहिए तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं सेक के पदों में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सिर्फ टेन ही चाहिए मेरे को, तो यहां क्या लग जाएगा बेटा अपने पास में रूट लग जाएगा, और सेक थीटा ही चाहिए सिर्फ मेरे को, तो क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में इसका क्या लग जाएगा पूरे का रूट लग जाएगा, और सिर्फ मेरे को 1 चाहिए तो मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं बेटा ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है 1 होता है। कहीं पे आपको टेन और सेक में दोनों जगह 1 की जगह करना है तो क्या लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरी आइडेंटिटी क्या थी अपनी 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो पहली आइडेंटिटी तो क्या हो जाएगी कोट थीटा का स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है सिर्फ मेरे को कोट की वैल्यू चाहिए तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और रूट की फॉर्म में तो आप चेंज कर ही लोगे ना बेटा। देखो ये अपने पास में 3 आइडेंटिटी थी, 3 आइडेंटिटी को कितने तरीके से फैक्टर किया गया देख लो आप। एक आइडेंटिटी अपने पास में ये थी टेन वाली, एक अपने पास में ये साइन वाली थी, और ये अपने पास में कोट वाली थी। एक 3 ही आइडेंटिटी है, और मैंने तो ये बोल दिया ये आपको याद है तो आप ये तीनों बना सकते हो, और ये तीनों निकल गई तो आप ये बहुत सारी आइडेंटिटी बना सकते हो। यहां तक चीजें समझ में आई तो क्या करना है लाइक करके आगे बढ़ते हैं। तो लाइक कर दिए तो ये चीजें याद रखो, और कुछ आइडेंटिटी और है याद आ गई क्या, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बेटा, इनका तो बार बार यूज होगा, अरे इनका तो क्या होगा बार बार यूज होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये क्या होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है इनके साथ में, ये याद नहीं होंगी तो बेटा आगे का काम नहीं चलेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 8.3 के लिए, और 8.3 के लिए ये प्लस ये क्या है क्रीम है बेटा 8.3 की क्रीम, मक्खन घी देसी घी है देसी घी एकदम। और पता है ना देसी घी को खा लो तो पचता बहुत है, या तो पचेगा नहीं और पच गया तो फिर पता है ना हेल्थ एकदम मस्त रहती है, तो इसको पचाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है अब बात करते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे लाडलो आ रही हो है क्या समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो वो क्या करना है वो लाल कलर की सी घंटी है वो थंब दे रखा है, वो सब्सक्राइब शेयर लाइक पड़ोसियों को भी भेज दो, अपने काका ताऊ को भी भेज दो यार, अपने कराओ अपने। तुम्हें पता है कब से मैं टारगेट दे रहा हूं। अब देखो अपना चैनल चल रहा है 98 पे, और होप करता हूं ये वीडियो डालने के बाद में 100 से 110 के बीच में सब्सक्राइबर होंगे ना,
पक्का प्रॉमिस है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे इसने बोला कि साइन थीटा है, इसको ऑल रेशियो में चेंज करना है। जैसे साइन को कोस में भी चेंज करना है अपने को, सेक में भी चेंज करना है, टेन में भी चेंज करना है, कोट में भी चेंज करना है और कोसेक में भी चेंज करना है। तो देखो पहला क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है बेटा अपने पास में, कोसेक। तो साइन को कोस की फॉर्म में, कोसेक की फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कोसेक होता है। साइन को यदि कोस की फॉर्म में चेंज कर रहा हूं तो उसी आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं। कौन सी आइडेंटिटी का यूज किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और यहां से मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पे अपन किस में चेंज कर दिए, कोस में। अब इसको टेन में या सेक में चेंज करते हैं, तो सेक में कैसे चेंज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, और कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा अपने पास में 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, इसी को मैं लिख दूंगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। और इसको और थोड़ा सा चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये होगी अपने पास में सेक की फॉर्म में चेंज। साइन को किस में चेंज करना है बेटा अपन को, कोट में चेंज करना है। आ जाओ टेन में चेंज करते हैं। और आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, टेन स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह तो क्या रखेंगे बेटा, टेन स्क्वायर थीटा। और इसकी जगह क्या रख देंगे अपन, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन टेन की फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, सेक की फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, कोस की फॉर्म में ऐसे और कोसेक की में ऐसे। कोट का क्या होगा, कोट का बेटा इसका अपोजिट कर दो। साइन को किस में चेंज करना है, कोट की फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो टेन का अपोजिट क्या होता है अपने पास में, टेन का अपोजिट कोट होता है। तो इसको लिख दूंगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा मेरे पास में 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। कोट से कोट कैंसिल आउट, और इसका किस क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। साइन को यदि कोट में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये होता है। अब बच गया क्या अपने पास में, साइन थीटा को किस में चेंज करिए बेटा, देखो क्या क्या हो गया अपने पास में। साइन को किस में चेंज कर दिए, कोसेक में चेंज कर दिए, कोस में चेंज कर दिए, सेक में चेंज कर दिए, टेन में चेंज कर दिए और कोट में कर दिए। कुछ भी नहीं बचा। आप इसी प्रकार से आपको कोस को, टेन को, कोट को, सेक को और कोसेक को सभी फॉर्म में चेंज करना है। ये आपका HW मान लो, पता चल गया ना किसका यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ जितने भी अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोस का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट का अपोजिट क्या होता है, टेन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन में साइन अपॉन कोस में लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी 8.3 में हेल्पफुल पूरी यही है, हेल्पफुल नहीं, ये नहीं तो कुछ नहीं बेटा, सिस्टम से हैंग है फिर तो। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ये चीजें समझ में आ गई। अब बाकी देखो ये SW को भूलना मत। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो को लंबा नहीं बनाते हैं, फिर क्वेश्चन और होंगे अपने। ठीक है, यहां तक आए हैं तो एक क्वेश्चन तो करिए ना बेटा। सर एक बार बुक देना मेरे को, ये रही बुक का क्वेश्चन है अपना पहला ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोस थीटा माइनस का कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर दे रखा है और अपने को प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस का कोस थीटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये शायद से एक बार एग्जाम में देखने के लिए मिला था आपको। ये PYQ है बेटा आपका। ठीक है, अब देखो ये होती है इसकी LHS साइड और ये होती है इसकी RHS साइड। इससे अपने को ये प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करें। ये कोसेक है भाई साहब, ये कोट है और इसको कोस और इसमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे। ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है और ये तो सबसे सिंपल है। तो आ जाओ इधर और याद रखना जो भी चेंज करते हो, जो भी चेंज करते हो उनको लिखते जाना है बेटा। कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक का अपोजिट क्या होता है, अरे सी का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। और यहीं से मैं लिख दूं कोट थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है क्या रे, होता है तो कर दो यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा। दिख रहा है क्या लाडलो, अरे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और क्या हो गया स्क्वायर। और आपको दोनों में दिख रहा होगा साइन, दोनों में एलसीएम आ गया
तो इसको तो मैं नीचे वाले का स्क्वायर ही कर देता हूं और ऊपर वाले को लिख दूं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। हो गया। अब देखो, अब सर क्या किया जाए, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा तो आ गया, लेकिन उसका भी क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है, और इस साइन स्क्वायर थीटा को कैसे उठाए, तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी का यूज करते हैं अपन। कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो लाडलो क्वेश्चन के इधर आओ, क्या था क्वेश्चन अपना, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा, अरे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैंने पहले ही बताया था, अपन लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा। क्यों किया, क्योंकि अपने को कोस, यहां पे कोस दे रखा है ना। अब देखो, अपने पास में एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे। अरे इसको लिख सकते हैं नीचे वाली को ए माइनस बी, 1 का कितना स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिखूंगा मैं क्या, अरे 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस का कोस थीटा। देखो 1 माइनस कोस थीटा से एक पावर कैंसिल आउट, अपने पास में क्या बन गया, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और ये है अपने पास में LHS इज इक्वल टू RHS। हुआ कि नहीं हुआ लाडलो, अरे हो गया क्या, प्रूव दैट, समझ में आई। वापस से देखो चीजों को, क्या किया, कोसेक को मैंने साइन में, कोट को कोस अपॉन साइन में किया। देखो दोनों में साइन क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, साइन थीटा अपने पास में हो गया, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी हिसाब से मैंने साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा कर दिया। ये हो गया अपने पास में 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और आप, मैंने आइडेंटिटी का यूज ये किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे बन रहा था ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा से एक पावर कैंसिल आउट, ऊपर बच गया अपने पास में 1 माइनस कोस थीटा, नीचे बच गया अपने पास में 1 प्लस कोस थीटा, और यही अपने को प्रूव करना था। और आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एम करता हूं इस वीडियो पे लाइक होंगे अपने 20 तक, और होप करता हूं ये वीडियो यहां तक समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी ऐसे सपोर्ट वगैरह बनाए रखे, बहुत बहुत धन्यवाद।